एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल फ्यूचर कोचिंग सेंटर में। मैं आपको पढ़ा रहा था क्लास 12th के इंग्लिश ग्रामर का सेकंड चैप्टर सिंथेसिस में मैंने आपको इससे पहले यूज ऑफ पार्टिसिपल यानी पार्टिसिपल के माध्यम से वाक्यों को जोड़ना सिखाया, यूज ऑफ इनफाइनेटिव के माध्यम से वाक्यों को जोड़ना सिखाया और बताया इनफाइनेटिव क्या कहलाता है। और इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको यूज ऑफ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के माध्यम से दो वाक्यों को जोड़ना सिखाया। जिनने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया पिछले वीडियो में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, उसमें इससे पिछले वाले वीडियो की लिंक मिल जाएगी और उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उससे पिछले वाले वीडियो की लिंक मिल जाएगी, इसलिए उन वीडियो को वॉच कर लें। इसके बाद फिर ये समझिए, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ यूज ऑफ प्रीपोजिशन बिफोर नाउन और जीरेंड। देखिए आपकी बुक्स में होगा विद नाउन और जीरेंड, ठीक है। यूज ऑफ प्रीपोजिशन यानी प्रीपोजिशन का प्रयोग करके, आप लोग सभी जानते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के पार्ट हैं प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, नाउन, प्रोनाउन, ये सब आपने पढ़े होंगे क्लास 6 से 8 तक। मैं आपको क्लास 12th में पढ़ा रहा हूँ, इसलिए इसके बारे में ज़्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं दे रहा। या क्या है नाउन और जीरेंड का प्रयोग। तो हम ये समझिए, नाउन तो आप लोग बचपन से पढ़ के आ रहे हैं, नाउन क्या है, लेकिन ये समझिए जीरेंड कैसे बनता है। तो हमने सबसे पहले वही बताया जीरेंड कैसे बनता है। देखिए किसी भी मुख्य क्रिया में आप आईएनजी लगाएंगे तो क्या बनेगा, जीरेंड। और उसका जब आप हिंदी अर्थ निकालेंगे तो हिंदी अर्थ निकालने पर ये अर्थ देगी ये आपकी क्रिया, जो क्रिया में आप आईएनजी लगाए हैं वो ना, नी, ने की ध्वनि आती है उसमें से। जैसे वही इसमें लिखा है, आप लोग नोट कर सकते हैं। जैसे जीरेंड बनाने के लिए मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं, हिंदी में इसका अर्थ निकालने पर ना, नी, ने की ध्वनि आती है। प्रीपोजिशन के प्रयोग से वाक्यों को सिंपल सेंटेंस बनाने की निम्नलिखित विधियां हैं, जिसमें से पहला नियम है आपका कि जब दो वाक्यों में खरीदने या बेचने का वर्णन किया जाए, यानी क्रय विक्रय का वर्णन हो, यानी दो वाक्य दिए गए हैं, या तो उन वाक्यों में किसी का कोई चीज खरीद रहा हो कोई व्यक्ति या कोई चीज बेच रहा हो कोई व्यक्ति, तो ऐसे वाक्यों में हम सिंपली सा क्या करते हैं, जिसमें मूल्य दिया रहता है जितने की वो खरीदी जाए या बेची जाए, उसके पहले फोर लगाकर उस वाक्य को दूसरे वाक्य में जोड़ देते हैं, और जिसमें मूल्य दिया रहता है बाकी उस वाक्य का सब कुछ हटा देते हैं। जैसे आपके सामने देखिए पेश है एक उदाहरण, आई वॉट ए वॉच, मैंने एक घड़ी खरीदी, आई पेड 500 रुपीज फॉर इट, और मैंने उसके लिए कितने रुपए पे किए, पेड, पे की सेकंड फॉर्म आई है, मैंने उसके लिए 500 रुपए, फॉर इट माने उसके लिए क्या किए, अदा किए यानी पे किए, मैंने उसके लिए 500 रुपए पे किए। तो देखिए इसका हम बना रहे हैं, दोनों वाक्यों को जोड़ रहे हैं क्योंकि हम पढ़ रहे हैं सिंथेसिस। तो देखिए क्या बनेगा, मैंने बताया कि इसमें बेचने का वर्णन है, खरीदने का वर्णन है, तो इसमें मूल्य तो दिया नहीं है। जिस वाक्य में मूल्य नहीं दिया है उसको आप ऐसे ही लिख दें, आई वॉट ए वॉच, मैंने एक घड़ी खरीदी। अब घड़ी कितने रुपए की खरीदी, उसके पहले हमें क्या करना है, जो आपका मूल्य है, मूल्य के पहले आप क्या करना है, यानी जो कीमत है आपकी उसके पहले 4 लगाना है। कितने रुपए में खरीदी, 500 रुपीज, 100 रुपीज। मूल्य कीमत के पहले आपको 4 लगाना है और बाकी सब कुछ हटा देना है। आपने दो वाक्यों को जोड़कर एक साधारण वाक्य बना दिया है। देखिए आई बॉट ए वॉच, आई पेड 500 रुपीज फॉर इट। मैंने क्या किया है, देखिए आई बॉट ए वॉच लिखा, 4 मूल्य के पहले लगाया और आपका ये सिंपल सेंटेंस बन गया। ये सेंटेंस देखिए कितना सरल है, सेंटेंस सिंपल। आप लोग अपना साथ बना रहे और सिंपल से सिंपल भाषा में आप सेंटेंसेस को जानेंगे। देखिए अगला एग्जाम्पल है, जैसे माई अंकल सोल्ड हिज हाउस, मेरे चाचा जी ने क्या किया, अपना घर बेचा। ही सोल्ड इट, उनने क्या किया, इट माने उसे, सोल्ड माने बेचा, फॉर 70,000, कितने रुपए में बेचा, 70,000 रुपयों में बेचा। 70,000 आप रुपीज लगाएं तो भी सही है और नहीं लगाया तो भी आप समझ जाएंगे क्या होता कि 70,000 में बेचा। तो मेरे चाचा जी ने 70,000 रुपयों में क्या किया, अपना घर बेचा। तो देखिए इसको हमें बनाना है तो कैसे बनाएंगे, देखिए इसमें तो कीमत है नहीं है, कीमत किस में दी गई है इसमें, तो इसको लिखेंगे आप माई अंकल सोल्ड हिज हाउस, माई अंकल सोल्ड हिज हाउस। अब कीमत क्या है, 70,000। 4 पहले से इसमें अवेलेबल है, 2 बार आप 4 नहीं लगाएंगे। अगर पहले से उपस्थित है तो एक ही बार आपको सिर्फ आपको रखना है कीमत के पहले 4, पहले से है तो लिखेंगे आप 470,000, 470,000 कितने में बचा, 70,000 में, 470,000। आपको रुपीज लिखना हो तो लिख सकते हैं, ना लिखना हो तो नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है।
इसके बाद आप लोगों को, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कैसे करना है, कैसे जोड़ना है। इसके बाद आप अपनी बुक्स से, यूपी बोर्ड वाले आपके पास ग्रामर बुक होगी, उसमें देखिए अपनी एक्सरसाइज में इस तरीके के वाक्य होंगे, तो वो जल्दी से जल्दी फटाक से बना लीजिए। और अगर नहीं आ रहा है कोई बात तो कमेंट में लिखिए, मैं उसका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। इसी के साथ मैं इसे रेज करता हूं। आपको इसका पहला रूल बताया, उसी के चलिए सेकंड रूल में, जब दो या दो से अधिक वाक्यों का सिंपल सेंटेंस बनाना हो तो हम प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग भी करते हैं। क्या करते हैं? प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग। देखिए मैं एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझा रहा हूं, शायद एग्जाम्पल के माध्यम से ज्यादा अच्छा समझ में आएगा आपको। देखिए क्या लिखा है एग्जाम्पल, सीता फेल्ड, सी हियर्ड द न्यूज, सी फेंटेड। इसमें क्या है? 3 वाक्य हैं आपके सामने। कितने वाक्य हैं? 3 वाक्य हैं। सीता फेल्ड यानी सीता क्या हो गई? फेल हो गई, असफल हो गई, ठीक है। सी हियर्ड द न्यूज, उसने यह क्या किया? समाचार सुना। हियर्ड माने सुना, द न्यूज माने समाचार, उसने यह समाचार सुना। सीता फेल हो गई, उसने यह समाचार सुना। सी फेंटेड, और वह बेहोश हो गई। क्या हो गई? फेंटेड माने बेहोश हो गई। 3 वाक्य आपके सामने हैं। देखिए प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग आपका, ये जो 3 वाक्य आते हैं, ही हियर्ड द न्यूज, सी हियर्ड द न्यूज, बीच में एक वाक्य आपका आता है, ये आपका रूल्स, आपका मोस्ट है। आप लिख दीजिए कि ये आपका मोस्ट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया रूल है। देखिए बिल्कुल आसानी से हम आपको इसमें समझाएंगे कि कैसे बनता है, कैसे इन तीनों वाक्यों को हम जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बना देंगे। देखिए क्या लिखा, सीता फेल्ड, सी हियर्ड द न्यूज। तो आपको सिंपली सेकंड वाक्य को उठाना है। सेकंड वाक्य को उठाकर सबसे पहले आपको प्रीपोजिशन क्या लगाना है? ऑन लगाना है। और फिर इसको हियर को बनाएंगे आप जीरेंड, यानी हियरिंग, ऑन हियरिंग। क्या बनाना है? क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? यूज ऑफ प्रीपोजिशन बिफोर नाउन और जीरेंड, बिफोर नाउन और जीरेंड, ठीक है। तो इसको हमने जीरेंड बना दिया, उसके पहले प्रीपोजिशन ऑन लगा दिया। ऑन हियरिंग, बाकी ये आपका लिखा है द न्यूज, ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ। अब किसका समाचार सुना उसने? सीता। सीता क्या है? स्त्री है। अगर कोई व्यक्ति होता, मोहन होता या कुछ होता, तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पर? हेज। और यहाँ सीता के लिए क्या लिखेंगे हम? इसका प्रोनाउन, सीता का प्रोनाउन क्या होगा? हर, क्योंकि पजेसिव केस में क्या होगा? हर होगा ना, संबंध कारक में पजेसिव केस। अब फेल आपकी वर्ब है, ध्यान दीजिए, ध्यान देने वाली बात है। फेल आपकी क्या है? क्रिया है, लेकिन यहां पर ऑफ हर के बाद क्या आना चाहिए? नाउन। तो आप पहले इस क्रिया को नाउन में बदलेंगे। फेल का नाउन क्या होता है आप लोगों को पता होना चाहिए। फेल का नाउन क्या होता है? फेलियर। तो यहां क्या आएगा? FAILURE, फेलियर। क्या आएगा? यानी आपका बनेगा ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ हर फेलियर, ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ हर फेलियर। आगे देखिए ये बन गया आपका ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ हर फेलियर। अब देखिए सिंपली सा कॉमा लगाइए। सी प्रोनाउन किसके लिए आया? सीता के लिए आया। तो यहां क्या लिखेंगे आप? सीता, और क्या हुई? वो बेहोश हो गई, फेंटेड। सीता फेंटेड। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। तो इसको आप नोट कर सकते हैं। इसके नीचे वाला वाक्य देखिए वो कैसे बनना है। इसका दूसरा एग्जाम्पल, हिज वाइफ डाइड, यानी उसकी पत्नी क्या हो गई? मर गई। सी हियर्ड द न्यूज, उसने यह समाचार सुना, और क्या हुआ? ही बिगेन टू वीप, वह रोने लगा। देखिए उसकी पत्नी मर गई, उसने यह समाचार सुना, वह रोने लगा, ठीक है। तो इसको आपको तीनों वाक्यों को जोड़ना है। हमने सिंपली सा इसके पहले बताया था, इस वाले में पहले एग्जाम्पल में क्या बताया था? हम इसमें दूसरे वाक्य को पकड़ेंगे, यानी देखेंगे क्या है। उसके पहले प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग पढ़ रहे हैं हम, तो ऑन, और इसमें क्या लगाएंगे हम? जीरेंड बनाएंगे इस वर्ब को। ऑन हियरिंग, ऑन हियरिंग द न्यूज, ऑन हियरिंग द न्यूज, यानी समाचार सुनकर। अब किसका समाचार सुनकर? ऑफ किसका? हिज वाइफ्स दैट, अपनी पत्नी की मृत्यु का। हिज वाइफ्स डेथ। देखिए डाई आपकी क्रिया है, और यहां क्या लगना है हमारा? नाउन। नाउन क्या होता है? DEATH, डेथ, ठीक है। ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ हिज वाइफ्स दैट, अपनी पत्नी, ये अपॉस्ट्रोफी एस लगा है, अपनी पत्नी का अपनी पत्नी की मृत्यु का समाचार सुनकर क्या हुआ? ही बिगैन टू वीप, यानी कॉमा लगा के क्या हुआ? वह रोने लगा। ही बिगैन टू वीप, उसने क्या कर दिया? रोना शुरू कर दिया। बात समझ में आ रही है आप लोगों को?